हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फार्मा हब। दिस इज़ सारिका नायडू मैम। आज वीडियो लेकर आने का मेरा पर्पज़ ये है बेटा, डीफार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले। बट बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं एंड उनको मार्कशीट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे। मतलब मार्कशीट में कौन से मार्क्स कैसे दिए हैं मैम, हमको कैसे देखना है, फेल हुआ तो कैसा रहता है, क्या लिखा रहता है उसमें, कितने सब्जेक्ट्स अगर बैक है तो हम एलिजिबल नहीं होते हैं सेकेंड ईयर के लिए, एंड कितने सब्जेक्ट बैक होने पे हम एटीकेटी मिल सकती है। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। इसके लिए मैंने एक XYZ की मार्कशीट आपके लिए ली है वीडियो के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो पर्पज़ ओनली। ये जो सारे डिटेल्स है ये मैंने हाइड कर दिए, ठीक है। अगर आपने अपना भी रिज़ल्ट देखा होगा तो इस तरह से रिज़ल्ट आया होगा। ये ऑनलाइन रिज़ल्ट आया हुआ है जिसमें MSBT लिखा हुआ है, यहाँ सारे डिटेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स होने के बाद में सब्जेक्ट्स आपके 5 सब्जेक्ट जो आप देते हो एंड उसके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं लाइक दिस। मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे फार्मास्यूटिक्स थियरी हो गया, देन फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। लाइकवाइज केमिस्ट्री थियरी, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, कॉग्नोसी थियरी, कॉग्नोसी प्रैक्टिकल, HAP थियरी, HAP प्रैक्टिकल, है ना। सोशल थियरी, सोशल फार्मेसी थियरी, सोशल फार्मेसी प्रैक्टिकल। तो इस तरह से एंड यहाँ पर जो आपका रहता है ये आपके मार्क्स का रहता है, ठीक है। लाइक दिस, जैसे सब्जेक्ट आपका होगा हेड थियरी है, TM है, AG है, ठीक है। उसी तरह से तो इसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया है। तो ये जो हमारे पास मार्कशीट है ये मार्कशीट ATKT वालों की है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट था उसका ATKT का है। तो ये मार्कशीट मैंने आपको वीडियो पर्पज़ के लिए दिखाने के लिए चूज़ की है। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। ये सब्जेक्ट का समझ गया, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट आपके थियरी एंड एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल्स के, ओके, लाइक दिस, ओके। ये मैंने अभी आधा आधा कटिंग करा हुआ है इसका, ओके, क्रॉप करके मैंने अलग अलग बताया है। सो ये आपके थियरी सब्जेक्ट है। उसी के अगर आप आगे जाते हो तो आपको इस तरह से पैटर्न दिखता है। तो इस तरह के पैटर्न में आपको क्या दिखेगा, सब्जेक्ट हेड दिखेगा, ओके। देन सब्जेक्ट हेड, देन उसके बाद में आपको क्या दिखेगा, मैक्सिमम मार्क्स, देन आपको मिनिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओके। अब इसके जो हेड्स है, जो आपके हेड्स है, ये हेड्स में क्या दिख रहा है, TH, TM, ओके, एंड AG, ठीक है। अब TH का मतलब होता है जो आपने थ्योरी दी है, सेशनल थ्योरी जो आपने दी है, फाइनल की थ्योरी, 80 मार्क्स में से जो थ्योरी दी है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 80 मार्क्स, ठीक है। थ्योरी का जो आपका पेपर है, ठीक है, 80 मार्क्स दिया हुआ है। TM का मतलब होता है आपने जो सेशनल के मार्क्स दिए हैं ना, सेशनल के, वो होते हैं आपके, ठीक है। एंड उसमें 20 मार्क्स, ठीक है। तो 80 + 20 कितना हो गया, एग्रीगेट इज़ 100 मार्क्स। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने मिलने चाहिए आपको, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, 100 में से 40 मार्क्स होने चाहिए। और ये जो स्टूडेंट जो भी है XYZ, उसको कितने मिले हैं टोटल, इंक्लूडिंग सेशनल एंड जो फाइनल में मिले हैं 35 + 6, तो 41 मार्क्स हुए हैं, 41 मार्क्स हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का देखना है। जैसे ये TH का हो गया, देन PR मतलब उसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल। तो ऐसे आपको देखने हैं और ऐसे साइड में जाके लास्ट के जो मार्क्स रहेंगे वो आपके मार्क्स रहेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट है ये इसमें देखो आपको मतलब पहला स्टैटिस्टिक्स का थियरी और प्रैक्टिकल हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में वो बच्चे को जो मिले हैं मार्क्स, वो है सिर्फ 8 मार्क्स मिले हैं और 4 मार्क्स उसको सेशनल के, तो 12 मार्क्स उसको क्या मिले हैं, 12 मार्क्स टोटल मिले हैं 40 में से। तो फेल है क्योंकि उसको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए थे, ओके। तो ऐसे करके वो बच्चे का जो पेपर रहेगा वो पेपर ऐसे करके उसके, ये स्टार मार्क का मतलब होता है कि वो स्टार मार्क मतलब वो फेल है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। उसी तरह से केमिस्ट्री की थ्योरी में फेल दिखा रहा है वो, एंड HAP की थ्योरी में, जो ह्यूमन एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट होता है उस थ्योरी में फेल है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स उसके या थ्योरी के मार्क्स ऐसे दिए हैं। तो जब इसके लिए क्राइटेरिया रहता है, ऐसा अगर रिज़ल्ट आता है तो ऐसे रिज़ल्ट को, जैसे 2 मार्क्स उनके रह गए हैं, 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, तो 2 सब्जेक्ट
जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया है, 2 सब्जेक्ट अगर रह जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट में 80 KT मिलती है। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 में से आपको 3 सब्जेक्ट के थ्योरी प्रैक्टिकल अगर आप पास हुए हो, सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट बैक हो तो आपको 80 KT मिलती है। 80 KT का फुल फॉर्म होता है अलाउ टू कीप टर्म, मतलब ये 2 सब्जेक्ट के बावजूद, फर्स्ट में रहने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर इसी में एक सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा अगर आपका रह गया, जैसे 2 के ऊपर एक सब्जेक्ट और जैसे 3 हो गए, तो आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। आपको फिर विंटर के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स है, जैसे फ़ोटोकॉपी वेरिफिकेशन है, या फिर आपको रिवाइज सेशनल का आगे एक चांस मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप रिवाइज सेशनल का फॉर्म भरते हो तो उसमें अगर आपका मीन कम होगा सेशनल में, पिछले सेशनल में अगर आपका मीन कम होगा तो उसमें आपको चांस दिया जाता है कि आप पढ़ाई करके वो मीन बढ़ा सकते हो अपना। विंटर एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो तो आप विंटर के लिए एलिजिबल होते हो, तो आप अगेन 80 मार्क्स का पेपर देते हो, उसमें आपको जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपके मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो वो वैसे चांस आपको मिलते हैं। तो मेन ये ध्यान में रखना है कि 80 KT के लिए आप कब एलिजिबल रहते हो, जब आपके 2 ही सब्जेक्ट्स है, ठीक है। जब आपके 2 ही सब्जेक्ट्स बैक है तभी आप 80 KT मतलब सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल होते हो। ओके, फुल के भी अगर आपके 3 सब्जेक्ट है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड ईयर एडमिशन। ओके, और भी आगे आप जैसे एडमिशन लोगे या जैसे रिवाइज सेशनल का फॉर्म भरोगे या फिर अभी कुछ फ़ोटोकॉपी वेरिफिकेशन का भी फॉर्म भरते हो तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपको श्योर है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ तो आप फ़ोटोकॉपी वेरिफिकेशन के लिए भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट बता नहीं सकते कि आपके फेवर में ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें भी कमिटीज़ लगती है एंड वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर भी है। तो उसमें आप इतना ये नहीं करना है, आप अपने तरफ से अगर आपको लगता है तो आप उसमें जा सकते हो। बट आपको विंटर का एग्ज़ाम दे के ही आप पास होंगे, पास होते हो तो आप नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए सेकेंड ईयर में एलिजिबल रहते हो, ठीक है। इसके जो डिटेल्स है कुछ जैसे 80 KT का फुल फॉर्म हो गया या फिर बाकी चीज़ों का है ना, तो ये सारी चीज़ों का मार्कशीट में ही नीचे उसके एब्रीवेशंस दिए हुए हैं। ओके, जैसे अभी हमने 80 KT की बात की थी ना, तो 80 KT में क्या होता है कि अलाउ टू कीप टर्म। ओके, सो सी दिस वन 80 KT अलाउड टू कीप टर्म, ठीक है। तो ये 80 KT में आते हो, कोई एब्सेंट रहता है, कोई स्पेशल केस रहती है, कोई कॉपी केस रहती है, तो इसके एब्रीवेशंस क्या दिए हैं आप अपनी मार्कशीट को एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को देखो। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच।